डेयर यू, कैसी मानसिकता है आपकी? आज के समय में भी आप ऐसी दखने से विचार रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। वर्तमान समय में ऐसे विचारों को तत्काल त्यागने की जरूरत है। माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई। गलती हो गई? आपको पता है आज प्रगति के प्रत्येक चरण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समकक्ष है। आज लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रहा है। और आप चाहते हैं कि मैं सोनोग्राफी करके बताऊं कि आपकी पत्नी के गर्भ में जो संतान है वह लड़का है या लड़की है? माफ कीजिए मैडम, जाने दीजिए, गलती हो गई। ओके, आप जाइए। और हाँ, अब दोबारा ऐसा कोई प्रयास मत कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। ये याद आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ पापा, समझ आ गया। इसे इसी तरीके से ही बनाना। लगता है मिट्ठू आ गई है, लेकिन बस के हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी, या फिर लगता है हमने ध्यान नहीं दिया। जाओ तो देखो जरा। अरे वाह, मेरी बहन है। ओहो, लाडो बेटी आ गई। हाँ पापा। पापा पापा, पता है मुझे ना पूरे क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह, शाबाश मेरी बेटी। आज तो बेटू ने पापा का नाम रोशन कर दिया। और माँ का भी। शाबाश मेरी रानी बेटिया। ऐसे ही तरक्की करो बेटू। ऐसी तरक्की का क्या फायदा? एक दिन शादी करके दूसरे के घर जाना ही है। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो फोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है मनोहर, जाओ। दिनू काका, राम राम। क्या बात है काका, बहुत उदास लग रहे हो? क्या बताऊं बेटा, दुख और परेशानी तो जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं बेटा। साफ साफ बताओ काका। मैं तो मैडम के यहाँ ड्राइवरी करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। सही कहते हो बेटा। दरअसल बात यह है कि कल बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। तो शादी की बात पक्की हो गई ना? हाँ भी बेटा, और ना भी। मतलब दहेज। अगर दहेज का इंतजाम हो गया तो बिटिया की शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है बेटा। काका देखिए, मैं पैसा कौड़ी की तो मदद आपकी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, आज के जमाने में बेटी का बाप होना अपराध है, और मैं तो कहूंगा कि पाप है, पाप। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। राम राम। अरे गलत बोल गया रे मनोहर, तू गलत बोल गया। एक बेटी का बाप होना कितनी बड़ी नेमत की बात है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। तूने कभी महसूस नहीं किया। जिस दिन तुझे इस बात का एहसास होगा ना, देखना खुशियां तेरे कदमों में होगी, कदमों में होगी। बस थोड़े ही बर्तन बचे हैं मम्मी। ठीक है, जैसे ही बर्तन का काम हो जाए रोहन को दूध पिला देना गर्म करके, और हाँ हॉर्लिक्स भी डाल देना। ठीक है मम्मी। नहीं मम्मी नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो क्या करोगे? मैं चाउमीन खाऊंगा। चाउमीन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। दूध पीने से तंदुरुस्ती आती है और शरीर में ताकत भी आता है। तो दीदी को पिलाओ ना, उसे काम भी तो बहुत करने पड़ते हैं। धत पगला, वो तो लड़की है ना, वो क्या करेगी दूध पी के? उसे कौन सी पहलवानी करनी है? और रही बात काम की, तो वो तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। चूल्हा चौका बर्तन कपड़ा ये सारे काम सीखेगी, तभी तो ससुराल में राज करेगी।
और वरना उसकी सास बोलेगी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। सरिता, हाँ माँ। भाई को दूध दे देना। ठीक है मम्मी। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग उपासना, कैसी हो? फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। बैठिए सर। अच्छा उपासना, जी सर। एक बात बताओ, कल का सम्मान समारोह कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा सर। वैसे भी जिला प्रशासन का सम्मान समारोह था, शानदार तो रहना ही था। अरे उपासना, मैं हमारे एनजीओ के संस्थापक श्री बघेल सर के सम्मान की बात कर रहा हूँ। वो कार्यक्रम कैसा था? अद्भुत, कमाल, वाह क्या नज़ारा था। बघेल सर का मंच पर चढ़ना, पुरस्कार ग्रहण करना और फिर संबोधन, वाह वाह। सही कहा उपासना, बघेल सर का जीवन तो किसी तपस्या से कम नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन महिलाओं की शिक्षा, भ्रूण हत्या, सहभागिता और सशक्तिकरण पर खपा दिया है। सचमुच मेरे आदर्श हैं बघेल सर। एक बात बताऊं सर, कुछ दिन पहले एक महिला आई थी बघेल सर से मिलने। देखने से ही आला अफसर लग रही थी। आते ही उसने बघेल सर के पैर छुए। मैं तो चौंक ही गई थी। अच्छा, फिर? वही तो बता रही हूँ सर। बाद में पता चला, जब वो महिला स्कूल में थी तो उसके माता पिता ने समाज के लोगों के कहने पर उनकी पढ़ाई बंद करवा दी थी। तब बघेल सर ने ही उनके घर वालों को समझा बुझाकर उनकी पढ़ाई शुरू कराई। और कमाल देखिए सर, वही लड़की बाद में डीएसपी बनी। कमाल है बघेल सर। एक काम करेंगे उपासना, अभी बघेल सर भी आते ही होंगे, क्यों ना उनका मुंह मीठा कराया जाए? जी सर, जरूर, मिठाई तो है ही। लगता है बघेल सर आ गए हैं। मैं उन्हें ले आता हूँ, तुम मिठाई ले आओ। जी सर। बघेल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौतम जी, कैसे हो? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है बघेल सर, आज आप कुछ उदास दिख रहे हैं? हाँ सर, बताइए ना, क्यों उदास है आप? हम भी तो आपके अपने ही हैं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, तुम लोग तो मुझे जानते ही हो। मैंने अपना जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए गुजार दिया है। लेकिन फिर भी अपना परिवार, मतलब मेरा एकमात्र बेटा से मैं आज बहुत उपेक्षित हूं। मेरा एक बेटा है, इंजीनियर है, अमेरिका में सेटल है। पिछले 15 वर्षों से मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा है। शुरू के 5 वर्ष तक तो कम से कम फोन में कभी कभी बातें होती थी। आखिरी के 10 साल से उसने मेरी कोई सूद नहीं ली। कल सम्मान समारोह से उसकी याद में मेरा मन बहुत ही उदास हो गया। सच कहूं तो कई वर्षों से यही विचार तड़पाता रहा कि मेरी संतान कोई बेटी क्यों नहीं हुई। मैंने बेटियों के विचारों को बहुत ही गंभीरता से समझा है। काश मेरी भी कोई बेटी होती। सर, मुझे ही अपनी बेटी मानिए ना। हाँ सर, उपासना सही कह रही है। रोहन, दूध। दीदी गिलास।
बेटा रोहन, सरिता बेटा पानी ले आना। मालती, मालती, जी। आओ। दीनू काका मिले थे। अच्छा। बहुत परेशान थे। जी। उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और दहेज मांग रहे हैं। मैं जब सरिता की शादी के बारे में सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं ड्राइवर आदमी उसके दहेज के लिए कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा? ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो एक साधारण किसान की बेटी थी ना, और हम तो थी 2 बहनें। और रही बात सरिता की, तो इसकी भी हो जाएगी। और वैसे भी लड़कियां अपना नसीब खुद ही लिख कर ले आती हैं। तुम बोल दिए और हो गया, सब हवा में हो जाएगा क्या? करना तो मुझे ही है ना। तुम जाओ खाना बनाओ। पापा पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाऊंगा? क्यों? स्कूल जाना है बेटा। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो मेरी तरह ड्राइवर बन जाओगे। तुमको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, तभी तो घर के हालात बदलेंगे बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं दीदी के स्कूल जाऊंगा। अच्छा, ये बात है। नहीं बेटा, दीदी ना सरकारी स्कूल में पढ़ती है और तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें डॉक्टर इंजीनियर के बेटे पढ़ते हैं, ठीक है? और दीदी का क्या है, वो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, है ना? तुमको अच्छे से पढ़ाई करना है बेटा, ठीक है? मालती, एग्जाम के 2-3 दिन बचे हैं, रोहन को पढ़ाओ। जी। पढ़ना इसको है, पढ़ यह रही है। बेटा इसी को होना था। क्या बात है, न्यूज़पेपर में रंग गए हैं लगता है। अरे रीना, क्या बताऊं, खबर ही कुछ ऐसी छपी है। आज फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम का रिजल्ट आया है और पता है, हमारे शहर से 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उन 3 में से 2 लड़कियां हैं। वाह वाह, यही तो उन्नत समाज होने का लक्षण है। संतानों में भेदभाव खत्म होते ही लैंगिक समानता हर जगह दिखाई दे रही है। लैंगिक समानता। अच्छा रीना, एक बात बताओ, आजकल लिंग परीक्षण के लिए लोग आने लगे हैं? बहुत कम। जागरूकता बढ़ी है, अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ गई है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं रह गया है। बिल्कुल सही बात है। क्यों बेटू, सही बात है ना? हाँ, सही बात है। अरे बेटू, कौन सी बात सही है? पापा जो भी बोले सब सही बात है। मेरी रानी बेटी। और फिर वैसा हुआ, समझे? अच्छा। अरे रोहन बेटा, आगे तुम दिखाओ मार्कशीट। बेटा, तुम पास हुए कि नहीं? पास तो हो गया पापा, लेकिन मार्क्स थोड़े कम आए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अगली कक्षा में प्रथम श्रेणी लाना। प्रथम श्रेणी माने फर्स्ट डिवीजन ना पापा? हाँ बेटा, प्रथम श्रेणी माने फर्स्ट डिवीजन। वो तो दीदी पक्का लाई होगी, फर्स्ट डिवीजन। मम्मी पापा, मैं फर्स्ट आई हूँ। पता है पापा, पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरा ही आया है। अच्छा, ठीक है मालती जी। मैं आता हूँ। जी। मम्मी दिखाओ बेटे मार्कशीट, तुम्हारा भी दिखाओ सरिता। अरे वाह, प्यारे बच्चों। अरे बेटा मनोहर, कैसे हो? राम राम। राम राम। क्या बात है काका, बहुत खुश नजर आ रहे हो। लो बेटा, मिठाई खाओ। अरे काका बताइए तो, खुशी की वजह क्या है? दरअसल बेटा, तुमको तो पता ही था मैं दहेज के लिए कितना परेशान था, है ना? फिर एक दिन बिटिया ने पूछ ही लिया
और मैंने बता दिया उसे। नम आंखों से जब मैंने उसको देखा तो बेटा वो मुझे देख के हंस रही थी। हंस रही थी बेटा। और उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बाबूजी बस कुछ दिन और, इसके बाद आपको आपकी बेटी पे गर्व होगा। और कल बेटा वो दिन आ गया। कल वो दिन आ गया। आज मैं एक फूड इंस्पेक्टर बेटी का बाप हूँ। अरे वाह काका वाह। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ज्यादा। और आपको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काका। देखो बेटा, एक ही बात बोलूंगा तुमको मैं, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ। बेटा यही समझ लो कि अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाओ और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना बेटा। मैं एक अनपढ़ आदमी होते हुए भी लोगों से यही कहता हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, उन्हें अच्छा बनाओ। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। पापा मैं फर्स्ट आई हूँ। पता है पापा, पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरा ही आया